नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मंदिर का घंटा बजाकर रामराज का ऐलान करने वाले जरा इस खबर को ध्यान से देखें। चंदन का लेप लगाकर रामराज का ऐलान करने वाले भी गौर से देखें। रामराज राजनीति का एक ऐसा धंधा है जिसका न्याय और जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। योगी के रामराज की असली तस्वीर यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरी बार पहले नंबर पर आया है। यानी जो हाल 2022 में था वही हाल 2023 में भी रहा। और योगी सरकार कहती है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। अब एनसीडब्ल्यू के आंकड़े आने के बाद से योगी सरकार की जबरदस्त फजीहत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पहले ही यूपी से सामने आए तमाम मामलों ने आपकी कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी थी, और अब एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों ने तो सारी सच्चाई ही खोल कर रख दी। अब लोग पूछ रहे हैं कि जिस राज्य में महिलाएं कॉलेज कैंपस तक में सुरक्षित नहीं है, वहां की राज्य सरकार कैसे सीना चौड़ा कर यह दावा कर सकती है कि यूपी में महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर निडर होकर घूम सकती हैं। आईआईटी बीएचयू की छात्र के केस में सरकार और पुलिस 2 महीने तक बंदूक की नोक पर कपड़े उतारकर वीडियो बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के छिछोरों को बचाती रही। इस बीच नोएडा के मॉल में युवती के साथ दुष्कर्म का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आ गया। अब एनसीडब्ल्यू के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी की स्थिति कभी सुधरी ही नहीं थी। भाजपा को अखबारों में विज्ञापन छपवा देना चाहिए कि महिलाओं को सताने, दबाने और तड़पाने के मामले में योगी की यूपी है नंबर 1। और यह आंकड़ा किसी विदेशी एनजीओ का आंकड़ा नहीं है। होता तो ईडी की रेड पड़ जाती, लेकिन ये तो खुद मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की मुहर के साथ। आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिली। इनमें 50% से ज्यादा मामले अकेले यूपी से रिपोर्ट किए गए। रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं को पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। खुद महिला आयोग ने बताया कि पूरे देश में औरतों के लिए सबसे वाहियात राज्य उत्तर प्रदेश है। 28,811 शिकायतों में से सबसे ज्यादा यानी 16,109 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, मतलब लगभग 55%। पता तो होगा ही कि यूपी में रामराज है, मंदिर का घंटा बजाने वाला रामराज, महिलाओं के सम्मान वाला रामराज नहीं। इसके बाद नंबर आता है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी खुद कानून व्यवस्था के मालिक हैं। दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है। देश भर के आंकड़ों के अनुसार यौन उत्पीड़न की 805, साइबर अपराध की 605, पीछा करने की 472 और सम्मान से जुड़े अपराध की 409 शिकायतें दर्ज हुई हैं। यानी महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन इन आंकड़ों में सबसे चिंताजनक स्थिति उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। हालांकि आयोग का कहना है कि 2022 के बाद से शिकायतों की संख्या में जरा गिरावट देखी गई। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी कुल 30,864 शिकायतें मिली थी। यह आंकड़ा 8 साल में यानी 2014 के बाद सबसे ज्यादा था। लेकिन जैसा कि आंकड़ों को देखकर पता चलता है, तब भी सबसे ज्यादा मामले यूपी से ही थे और अब भी सबसे ज्यादा मामले इसी राज्य से हैं। 2022 में भी कुल मामलों का लगभग 54% यानी 16,872 शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली थी। अब लोग तंज कस रहे हैं कि रामराज मंदिर बनवाने से नहीं आता, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने से आता है। लेकिन योगी के राज में तो महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। आए दिन छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं और ज्यादातर मामलों में तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती, क्योंकि जनता को लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा ही नहीं है। उनका मानना है कि रिपोर्ट करवाई तो जान का खतरा बढ़ जाएगा और बदनामी होगी सो अलग। आईआईटी बीएचयू मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले तीनों लड़के बीजेपी के युवा नेता थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री तक उनकी सीधी पहुंच थी। इसलिए अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसी वजह से इस मामले को 2 महीने तक लटकाया गया, जबकि पूरा मामला ओपन एंड शट केस था। लेकिन इसी बीच नोएडा से सामने आए एक और मामले ने योगी राज की किरकिरी करवा दी है। बता दें कि नोएडा के एक मॉल में लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य यूपी में हुई यह घटना जून 2023 की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी दबंग किस्म के हैं और डर के कारण पीड़िता ने पहले उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया।
लेकिन जब आरोपी की तरफ से लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा, तब उसने 30 सितंबर को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में जाकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था कितने उत्तम दर्जे की है कि एक महिला को उम्मीद ही नहीं थी कि उसे न्याय मिल सकेगा अगर वो अपने साथ हुई इस घिनौनी हरकत की रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब जाकर पूरे 6 महीने बाद महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। इससे पता चलता है कि योगी के राज में जनता को पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। और वो भी कैसे? पुलिस की घूसखोरी की खबरें भी तो आए दिन आती हैं। खुद सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि यूपी में गुंडे मवाली कई थानों पर राज करते हैं। खुद पुलिस की अपनी रिपोर्ट कहती है कि जिसके पास पैसा नहीं है, पुलिस उसे झूठे मामलों में फंसा देती है। पुलिस से मदद लेने के लिए पीड़ित पक्ष को भी पैसे देकर पुलिस की जेबें गर्म करनी पड़ती हैं। कानपुर के विकास दुबे कांड को आप भूल गए होंगे। पूरा थाना ही जेब में लेकर चलता था विकास दुबे। एसएचओ के पैरों में गिरे रहते थे। जब रिश्वतखोरी इतने चरम पर है तो जनता कैसे पुलिस के पास मदद मांगने जाएगी? तो ये तो हुई पुलिस की रिश्वतखोरी की बात। अब अगर बात करें राज्य में महिला सुरक्षा की, तो उसकी हालत कितनी खस्ता है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि हाथरस केस के 4 में से 3 आरोपी छूट गए। लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से उसे मार के गन्ने के खेत में फेंक दिया। इसी तरह अंबेडकर नगर में स्कूल से साइकिल से घर आ रही लड़की का दुपट्टा खींचकर उसे मार दिया गया। स्कूल से लौटते वक्त छेड़खानी से सड़क पर गिरी छात्रा की गाड़ी से टक्कर के बाद जान चली गई थी। यानी योगी के राज में महिलाएं ना तो घर के अंदर सुरक्षित हैं, ना ही घर के बाहर, ना रात में सुरक्षित हैं, ना दिन में। और ढिढोरा पीटा जाता है कि रामराज में महिलाएं बेखौफ घूम सकती हैं। उन्हें बताइए कि रामराज मंदिर बनाने से नहीं आता, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर, अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने से आता है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।